हेलो गाइस, हाउ ऑल आर यू। इस चैनल पे वीडियो काफ़ी टाइम बाद आ रही है। मैं आपको कोई अपना ज़्यादा इंट्रो वगैरह नहीं दूंगा कि वेलकम टू चैनल एंड दिस एंड दैट एंड वो सब्सक्राइब करो, ये करो, वो करो। आज की वीडियो इस बारे में उस बारे में नहीं है। मैंने थंबनेल पे ही लिख रखा है कि आपका जो है एनालिसिस है अपकमिंग वीक का एक्स यूएसडी का। मतलब कि पहले मैं शायद निफ्टी, बैंक निफ्टी की इससे पहले एक वीडियो डाली थी, मैं भी मैंने एनालिसिस की। और अब मैं इंडियन मार्केट में ट्रेड नहीं करता एक्चुअली। तो अब जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ वो फॉरेक्स मार्केट में कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं आपको गोल्ड के बारे में बताऊंगा, बाकी चीज़ों के बारे में नहीं बताऊंगा मैं। और आपको सारी चीज़ें लॉजिक आपको काफ़ी बढ़िया लगेगा। आप देखोगे कि कैसे इवॉल्व हुई सारी चीज़ें, ठीक है। और आपको पता ही है, जब मैं नॉलेज देता हूँ तो उसका लेवल क्या होता है। आप मेरे पहले की मतलब डिजिटल मार्केटिंग वगैरह की वीडियोज़ भी देख सकते हो, और आप एनालिसिस को देखोगे तो आपको काफ़ी बढ़िया लगेगा और बेटर लगेगा। और मैं आपको डार्क साइड जो है इस इंडस्ट्री के, अब जो मैं 3.5 साल, वैसे तो मैं 5-6 साल से सीख रहा था, पर आप मेरे को 2.5 से 3 साल की ऑन एवरेज कह सकते हो कि मैं कंटिन्यूसली ट्रेडिंग कर रहा हूँ, जिसमें कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडियन मार्केट। उसके बाद आफ्टर दैट मैं बाइनरी ट्रेडिंग भी कर चुका हूँ, जो तुम्हें सो कॉल्ड गुरु वगैरह दिखाते हैं कि भैया ये लैम्बो है। मैं क्या ही बोलूँ, गाली वाली निकलती है मेरे मुँह से, ठीक है। गाली वाली निकले, सॉरी भाई, अवॉइड करना, वैसे तो मैं काटने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और बस मैं आपको एक डिस्क्लेमर ये देना चाहता हूँ, क्योंकि भाई आपको पता है सेबी कितनी स्ट्रिक्ट है, फलाना ढिमकाना। फॉरेन रिजर्व आएगा ही नहीं तो डॉलर के अगेंस्ट इंडियन करेंसी के तो रेट गिरने ही है। और जहाँ से डॉलर मतलब फॉरेक्स रिजर्व आ सकता है वो इलीगल घोषित कर रखी है, वो वेदर क्रिप्टो हो या फॉरेक्स ट्रेडिंग हो। तो भैया आएगा कैसे मार्केट में पैसा, वो मेरा कंसर्न नहीं है। मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि एक डिस्क्लेमर है, मैं कोई सर्टिफाइड एनालिस्ट वगैरह नहीं हूँ, पर हाँ इंडिया से, पर हाँ मैं आपको जो एनालिसिस करूँगा वो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए रहेगा। और आप देख सकते हो उस पर कैसा रिएक्शन आता है, कैसा नहीं आता। और मैं आपको मतलब ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, ज़्यादा बातें नहीं बनाऊँगा। मैं आपको टू द पॉइंट सारी चीज़ें रखूँगा, ठीक है। ऑल्दो मैं इस वीडियो को पूरे रिदम में बनाता हूँ कभी भी। आपने अगर मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे, मैं ज़्यादा धीरे नहीं बोलता, ज़्यादा तेज़ नहीं बोलता, मेरा एक फ़्लो है। तो अगर आप इस वीडियो की स्पीड बढ़ाते हो तो वो आपके अपने इस पे फिर कुछ भी पॉइंट छूटेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स के यूज़ करने वाला हूँ, जो कि अगर आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करते हो तो मैं उसके भी नीचे उसके ऊपर मैं आपको वीडियोस बना के दे दूँगा। तो द थिंग इज़ कि चलो हम स्टार्ट करते हैं। और ये रिसेंट का ही ट्रेड है, मैं आपको बताऊँ तो ये वाला, जिसमें कि 1:7 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रहा था। और इसमें हमने कल 650 पिप्स का ट्रेड दिया था। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी देख सकते हो, जो कि नीचे लिंक दिया ही रहता है, ठीक है। ये रहा ट्रेड, ये मैंने पहले ही पोस्ट कर दिया था। और मैं इनिशियली ही दिखा देता हूँ आपको कि कब पोस्टिंग वगैरह हुई थी, जब ये ट्रेड शुरू भी नहीं हुए थे, ठीक है। देखो, ये मैंने पहले ही लेवल मार्क करके दे दिया था, और ये मैंने सारी चीज़ें बता दी थी कैसे होगा, क्या होगा, और कहाँ पे आपको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। देखो 4223 के बाद रेजिस्टेंस एरिया था, ठीक है। और आपको एक माइनर कहीं पुल बैक वगैरह कहाँ आ सकता है, और जो मेजर पीओआई है 4L सेल का ऑर्डर ब्लॉक, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी थी पहले ही, ठीक है। और एक बार लोडिंग हो जाने दो चार्ट को, क्योंकि इसमें मेरा कुछ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं चलता। ये सर्वर का है सारा, देखो लोड हो गया, ठीक है। मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ कि कैसे क्या होता है। तो देखो, ये कल 650 पिप्स का ट्रेड था। और जो इस वीडियो का हमारा जो मेन कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि अपकमिंग वीडियो में अपकमिंग वीक जो हमारा कितनी तारीख है, 6 तारीख है। तो जो 8 तारीख से जो मार्केट में मूवमेंट आने वाला है वो किस तरीके से आएगा। देखो, जनरली नवंबर और दिसंबर में बहुत ही ज़्यादा एसएल हंटिंग वगैरह होती है, बहुत ही ज़्यादा एसएल हंटिंग होती है, क्योंकि मार्केट अपने आप को फ्यूल अप करता है कि जनवरी का फर्स्ट वीक जैसे ही ओवर होगा ना, मार्केट आपको सडन मूवमेंट में एक्सपेंशन में ऊपर की तरफ ही दिखेगा। और जिस हिसाब से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, उस हिसाब से तो गोल्ड आपको ऊपर ही जाने को मिलेगा, ठीक है, जनवरी से। और मे बी आप 2 से 3 महीने के अंदर, जनवरी से लेकर मार्च या मिड अप्रैल तक, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 1000 पॉइंट ऊपर जा चुका होगा मार्केट, मतलब 10,000 पिप्स। ये मैं एक भविष्यवाणी कर रहा हूँ, ठीक है। और हाँ, ऐसा ही समझो। और ऐसा ही होता है, आप प्रीवियस ट्रेंड्स वगैरह सारी चीज़ें उठा के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और हाँ, ट्रेडिंग में कोई भी चीज़ या फिर स्टॉक मार्केट या फॉरेक्स मार्केट, जो भी सारी चीज़ें हैं, ये ट्रेडिंग थोड़ा ऐसा हो गया ना कि मतलब गंदा सा नाम बना दिया लोगों ने। इसमें हर कोई आके कोई बाइनरी ट्रेडिंग प्रमोट कर रहा है, उसको ट्रेडिंग बता रहा है। नहीं होता भाई बाइनरी ट्रेडिंग। मेरे को भी ऐसा लगता था भाई ये पागल बना रहे हैं, भाई जो कुछ मतलब एजुकेटेड लोग कहते हैं बाइनरी ट्रेडिंग वालों को मैं सीरियस नहीं लेता। पर हाँ, अब समझ में आता है कि क्यों सीरियस नहीं लेते, क्योंकि बाइनरी ट्रेडिंग है ही नहीं भाई, वो ओवर द काउंटर कोई मैनेज कर रहा है, ठीक है। उसमें खुद ही लिक्विडिटी प्रोवाइडर है, खुद ही लिक्विडिटी जनरेट कर रहे हैं, खुद ही मार्केट मूव कर रहे हैं, वो कुछ रियल नहीं होता, ठीक है।
तो वो जब आप मार्केट में आप रह जाओगे 2-3 साल, वो आपको सारी चीज़ें खुद ही समझ में आ जाती हैं। तो भाई बाइनरी ट्रेडर्स वालों को दूर रहो भाई, उन लोगों से, मतलब आप स्कैम में ही फँसोगे। इससे बढ़िया आप रियल नॉलेज लगाओ, फंडेड अकाउंट ले लो 2000, 3000, 4000 का, आप कुछ तो सीखोगे ही मार्केट से। अगर टाइम स्पेंड करना है तो अच्छी जगह करो, वहाँ से कुछ अच्छा रिटर्न मिले, आपको कुछ सीखने को मिले, एटलीस्ट आपके पास कुछ एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। और मेरा वीडियो बनाने का जो कंसर्न है वो यही है कि आप फालतू की चीज़ों में ना फंसो, जो रियल चीज़ें हैं वहीं आप अपना टाइम स्पेंड करो, ठीक है। तो चलो अब इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो मैं आपको पूरा ओवरऑल आउटलुक देता हूँ कि क्यों मैंने बोला कि जनवरी फरवरी में आपको मार्केट अच्छे एक्सपेंशन के लिए रेडी होता हुआ मिलेगा। और एक बात और है कि जब जुलाई या सितंबर का महीना आता है तो वहाँ पे उस टाइम पे मार्केट रेंज करने लगता है। मैं जैसा आपको बताऊँ, ये रहा जून, मई, जून, जुलाई, ठीक है। फिर अगस्त से एक्सपेंशन आया है। जो रियल एक्सपेंशन है वो आपको सितंबर से देखने को मिलेगा, पर आप अगस्त से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई क्लोजिंग ऊपर हुई है तो एक्सपेंशन वगैरह है, सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे, मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि क्यों होती है, कैसे होती हैं, ठीक है। ये अपना न्यू ईयर शुरू होता है यहाँ से। ये रहा अप्रैल, सितंबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये रहा, ठीक है। तो आप देखो मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है, मतलब कि लिक्विडिटी कर रहा है, जनरेट कर रहा है, उसके बाद फिर वो अपने मार्केट क्लोज हो जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सेम चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अक्टूबर में सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन आया था, ठीक है। और एक्सपेंशन था ये लगभग 850 से 350, 325, लगभग आप 600 पॉइंट्स का एक्सपेंशन मानो। और ये बहुत बड़ा एक्सपेंशन होता है, ठीक है। 600 पॉइंट्स मतलब आप अगर आप 600 पॉइंट कैप्चर करते हो तो आप ढंग से अगर एक लॉट पे भी ट्रेड करते हो तो 65-70 हज़ार डॉलर आप आराम से बना लेते। 65-70 हज़ार रुपये नहीं, 65-70 हज़ार डॉलर की बात कर रहा हूँ। पर इन मूव्स को कैप्चर करना ही अपने आप में एक बड़ी मास्टरी लगती है। आप लॉजिकली सोचो ना कि जो निफ्टी है, बैंक निफ्टी में, उतनी ही उसमें ही कितनी ज़्यादा ट्रैपिंग होती है ना। आप नीचे सोचोगे ऊपर चला जाएगा, ऊपर सोचोगे नीचे चला आएगा, और क्यों गैप अप हो रहा है, क्यों गैप डाउन हो रहा है, उसका कोई आपको लॉजिक नहीं मिलता। सिंपल प्राइस एक्शन से तो नहीं मिलता, जो आपको कि हर कोई सिखाता है कि भाई कैंडलस्टिक पैटर्न है, इंगल्फिंग बार बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा, इन्वर्टेड हैमर बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा, हैंगिंग मैन पैटर्न बन जाएगा, ऐसा होगा, हेड एंड शोल्डर होगा तो ऐसा हो जाएगा। नहीं होता भाई, आप करके देख लेना। अगर आप प्राइस एक्शन मतलब ट्रेड कर रहे हो 1-2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट पे, आपको वहाँ कुछ डिफाइंड नहीं होता ना कि स्टॉप लॉस अगर इस पॉइंट के नीचे रखना है तो स्टॉप लॉस उतने पॉइंट के नीचे ही क्यों रखना है, ठीक है। वो कुछ डिफाइंड नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हो कि यहाँ पे मार्केट आएगा तो हम एग्जिट कर लें? भाई वहाँ पे आप अपने अंदाजे से ही ऐसा रख देते हो, और अंदाजे से ही आप 1:2, जो कोई हर किसी को पता है कि भैया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो करके कुछ चीज़ होती है, रिस्क मैनेजमेंट, ऐसे वैसे आपने रख दिया। नहीं होता भाई। आप क्यों रख रहे हो? आपके पास कोई वैलिड रीज़न है प्राइस एक्शन में कि आपने इसके पीछे ही क्यों रखा है? और अगर आपको कोई वैलिड पॉइंट दे देता है कि भाई ये स्विंग लो है या स्विंग हाई है या फिर ये एक एरिया है, तो भाई आप कहाँ तक ट्रेल करोगे? भाई हो सकता है कि मार्केट आए, स्वीप करे उस एरिया को और फिर ऊपर चला जाए, आपका एसएल गया। और प्राइस एक्शन में अगर आप अच्छे ट्रेडर बन भी जाते हो तो उसमें एक दिक्कत ये है कि आप एसएल बड़ा ही रहता है, ठीक है। वो आप एक्सपीरियंस करोगे तो हो सकता है मेरे को बहुत से लोग ट्रोल करें या फिर ये बात बोलें ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। भाई मेरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ता, जो बात है वो एग्जैक्टली मैं वही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो अब हम एनालिसिस पे आते हैं, फालतू की बातें छोड़ के, ठीक है। और बताओ गाइज, अगर आपको लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह भी चाहिए तो हम वो भी कर सकते हैं, ठीक है। द थिंग इज़ कि देखो अक्टूबर में मिला, नवंबर पूरा इसके अंदर रेंज कर गया। इसे इनसाइड बार कैंडल कहते हैं। इनसाइड बार जो ये कैंडल देख रहे हो ना, अक्टूबर मंथ की ये रही, अक्टूबर मंथ के अंदर जो ये नवंबर की है, और दिसंबर भी आपको इसी के अंदर मिलेगी, बाहर जाती हुई नहीं मिलेगी। ये यहाँ पे आपको लास्ट वीक मतलब फर्स्ट वीक ऑफ जून में आसपास मिलेगी, अगर यहाँ पे मिलेगी 4380-85 के आसपास तो। लेकिन इस टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल सकती। फर्स्ट वीक है, थर्ड वीक में ट्रेड मत करना, क्योंकि थर्ड वीक क्रिसमस का रहता है तो पूरा मार्केट वैसे ही बंद रहता है। और अगर आप फॉरेक्स में डील करोगे तो आपको पता रहेगा कि अगर यूएस में कुछ भी होता है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका वगैरह में, तो उसका पूरा असर पड़ता है। अगर यूएस में लिक्विडिटी नहीं है तो आपको मार्केट में लिक्विडिटी नहीं मिलेगी, और लिक्विडिटी नहीं मिलेगी तो आप सोचोगे ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा, नीचे जाएगा, नहीं जाएगा, और फिर साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है। कि जनरली हमें लगता है कि ट्रेडिंग में आए 10 मिनट ट्रेड लिया, 15 मिनट ट्रेड लिया, हमारा प्रॉफिट हो गया बाहर, पर ऐसा होता नहीं है। कभी कभार आपको 2-3 दिन वेट करना पड़ता है, तब जाके आपको एक सक्सेसफुल ट्रेड मिलता है। उसके बाद आप उसमें एंट्री लेते हो, फिर उसमें आप एसएल डिफाइन करते हो, फिर टारगेट तक जाते हो, फिर उसके पीछे 50 इमोशंस आते हैं कि भाई अगर ट्रेड यहाँ से रिवर्स हो गया तो मेरा लॉस हो जाएगा।
या फिर अगर ट्रेड थोड़ा और ऊपर चला गया तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो 50 चीज़ें हैं, वो हम जब टेक्निकल पार्ट में आएंगे या सीखेंगे, आप अगर कमेंट करते हो वीडियो के नीचे तो हम बनाएंगे उसके ऊपर वीडियो, ठीक है, मेरे को बता देना। बाकी मैं आपको अब लॉजिक समझाता हूँ, ठीक है। रियल वीडियो शुरू होती है यहाँ से, नहीं लोग कहेंगे कि भाई क्या कह रहा है क्या नहीं, हम एनालिसिस देखने आए थे। तो वैसे मैं टाइम स्टैम्प लगा दूंगा, कोशिश करूँगा कि जहाँ से ये ऐसा यहाँ शुरू हो रहा है, लगभग कितने मिनट पे शुरू हो रहा है ये, मैं देखूँ तो हाँ 10 मिनट पे शुरू हो रहा है ना, तो मैं बता दूंगा आपको यहाँ पे कि भाई इस एरिया से एनालिसिस शुरू हो रहा है। बाकी जो मैंने चीज़ें बताई वो बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ें, क्योंकि पहले मैं भी प्राइस एक्शन ही ट्रेड करता था, पर समझ में आता है बाइनरी क्यों नहीं करना चाहिए, प्राइस एक्शन क्यों नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा आप पैसा नहीं बना सकते, पर आप छोटे अमाउंट से बड़ा अमाउंट नहीं बना सकते, जो बात है। उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें समझनी। भाई सिंपल सोचो ना कि कोई जगह यहाँ ऐसे क्यों है कि भाई तुम्हें यहाँ मार्केट में हो गया इसलिए दिख रहा है कि भाई यहाँ पे पैसा आया है, यहाँ से ब्रेकआउट आ गया इसलिए हमने कैसे कैसे डिफाइन करोगे कि यहाँ पे ब्रेकआउट क्यों आ रहा है और कब आने वाला है, कैसे आने वाला है, 3 महीने रेंज कैसे चला गया। ये आपको नैरेटिव जो होते हैं बायसेस, ये आपको प्राइस एक्शन में कोई बता ही नहीं सकता, ठीक है। तो बायस इटसेल्फ द कॉन्सेप्ट ऑफ ICT और SMC, ठीक है। तो उसके पीछे काफ़ी टाइम लगता है, और बायस एक ऐसा टॉपिक अगर आप उसे सीख जाते हो तो बहुत सी चीज़ें आसान हो जाती हैं, जो कितना ईजी है नहीं सीखना, ठीक है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, 4-5 चीज़ें पॉइंट बता के अगर कोई ट्रेडर बनता तो फिर हर कोई सक्सेसफुल होता। तो देखो इसमें अंदर क्या है कि आपको रेंज करते हुए दिख रहा है, मैंने बता दिया कि रेंज करता हुआ ही दिखेगा आपको दिसंबर अगले 2 वीक के लिए। 1 वीक तो गया, तो जो न्यू वीक आ रहा है हमारा 7 दिसंबर से, अब हम 1 वीक पे शिफ्ट होते हैं। इसने क्या करा है देखो, ये प्रीवियस वीक का हाई था, 24 नवंबर जो वीक शुरू हुआ था इसका हाई था, ये इसने स्वीप कर दिया है। आप देखो एग्जैक्ट, मैं इसको हटा देता हूँ कि मैंने ट्रेड का लॉजिक समझा दिया आपको, मैं बाद में समझाता हूँ मैं आपको क्यों हुआ था। और मैं आपको फिर इस वीडियो के बीच में, आपको मैं नहीं कह रहा लास्ट में बताऊँगा, कहीं बताऊँ, मैं इसके बीच में आपको ये भी बताऊँगा कि मंडे को आपको कैसे ट्रेड प्लान करना है, ठीक है। तो ये तो वीकली एनालिसिस रहेगा ही, और ये हर हफ्ते वीडियो आया करेगी। उसके बाद मैं आपको ये बताऊँगा कि नेक्स्ट डे क्या करना है आपको मंडे को। स्पेशली मंडे ही आप डिसाइड करता है कि आपका वीक कैसा जाएगा। आप मतलब रिवेंज ट्रेडिंग करोगे, ओवर ट्रेडिंग करोगे, या फिर अपने सेटअप के लिए वेट करके ट्रेड करोगे, या स्कैल्पिंग करोगे, वो सारी चीज़ें मंडे ही डिसाइड करती हैं कि उसी दिन आपका साइकोलॉजी वीक का डिसाइड हो जाता है, क्योंकि मंडे कुछ डे ही ऐसा है, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, इसने इस वीक की भी लिक्विडिटी ले ली, 24 नवंबर वाले वीक में जो शुरू हुआ था मंडे, और 10 नवंबर के जो शुरू हुआ था उसकी भी लिक्विडिटी इसने स्वीप करी है, पूरी लिक्विडिटी स्वीप करी है, देखो आप, ठीक है। ये 244 हाई था, इसमें 2060 तक गया है, 60-62 तक गया है, उसकी लिक्विडिटी स्वीप हुई है। और आप अगर कोई ये कहता है कि भाई देखो यहाँ से ऊपर जा रहा है, अब ये ब्रेकआउट आने वाला है, अब यहाँ से ब्रेक, जैसे ही ये कैंडल ऊपर क्लोजिंग हो जाएगी, वीकली क्लोजिंग पहले बहुत बड़ी बात है, और यहाँ 10-20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस बहुत बड़ा स्टॉप लॉस होता है जनरली इंडियन मार्केट में भी, और फॉरेक्स मार्केट में तो बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो जाता है। तो किसी के बस की नहीं है, ना मेरे बस की है सहन करना, ना आपके बस की है, ठीक है। तो ये रहा। अब कोई कहता है कि मार्केट यहाँ तक चला जाएगा, 386 तक, 87 तक जा सकता है, नो डाउट, पर अभी नहीं जाने वाला, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स सिचुएशन ऐसी नहीं है कि भाई ये न्यूज़ वगैरह में कुछ भी करके ऐसे चला जाए, नहीं जाने का कुछ है ही नहीं। तो ये क्या हुआ कि अब इसने फ्यूल भर लिया, 2 लिक्विडिटी इसने बहुत अच्छे से स्वीप की है बैक टू बैक, ठीक है। अब इसके पास इतना फ्यूल है, या फिर इसके पास इतनी एनर्जी है नेक्स्ट वीक में कि ये अपने जो भी POI है उसको डन करने जा सकता है। POI मतलब हायर टाइम फ्रेम का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जहाँ से कि मार्केट कहाँ जाना चाहता है, कहाँ नहीं जाना चाहता, ठीक है। और गोल्ड का एक बिहेवियर ये भी है, मतलब हर पैटर्न का अपना, मतलब हर कमोडिटी या फिर इंडेक्स का अपना ये होता है, बिहेवियर होता है। तो मैं गोल्ड में प्रोफिशिएंट हूँ, तो गोल्ड मतलब सोना भाई, सोना और चांदी एक दूसरे के SMT है, मतलब डाइवर्जेंस है। अगर मतलब आपको जो पैटर्न है ना वो अपोजिट देखने को मिलते हैं, तो आप उसको काफ़ी, वो भी एक कॉन्सेप्ट है, अगर आप कहोगे तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। फिलहाल मैं आपको सिर्फ XAUSD मतलब जो सोना है उस गोल्ड के बारे में ही बताऊंगा। तो क्या हो रहा है कि 2 वीक की लिक्विडिटी इसने बहुत अच्छे से स्वीप की है। उसके बाद इसने देखो नीचे में क्लोजिंग दे दिया। अगर डेली पे चल के मैं आपको बताऊँ तो देखो ये लगभग 5 दिन जो है ना पूरा ये रेंज में ही रहा है ये मार्केट। अगर आप जूम करके दिखाऊँ मैं आपको, ऐसे समझ नहीं आने का, ये देख रहे हो यहाँ से मंडे शुरू हुआ था, और ये एक पूरा एरिया जो है आप देख सकते हो, उसमें विक्स कितनी बड़ी बड़ी है कैंडल की, ये आपको पूरा रेंज में ही दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए भाई ये रेंज में ही था, और इसने खूब लिक्विडिटी ले लिया 2 हफ्ते की, और ऊपर जाने कोई रीज़न नहीं है, नीचे जाने का ही रीज़न है। तो नीचे कहाँ तक जा सकता है मैं आपको बता देता हूँ
कि एक ये सेल साइड की लिक्विडिटी है 3,927 के आसपास, या फिर ये 3,882 के आसपास। ये हमें देखना होता है कि मार्केट यहाँ पे आके रिजेक्शन कैसे लेता है, कैसे शो करता है, उसके हिसाब से हम एंट्री वगैरह बनाते हैं। वो बाद में बताऊंगा मैं आपको। 2-3 तरह की एंट्री होती है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या चोच हो गया, या फिर CISD हो गया, चेंज इन स्टेट ऑफ, मल्टीपल चीज़ें होती है, मल्टीपल कन्फर्मेशन, उसके बाद हम एंट्री लेते हैं। तो हम ये हायर टाइम फ्रेम का हमारा POI है एक 3,924। खैर ये बहुत दूर है, तो अभी तो अगले 2-3 हफ्ते तक यहाँ आने वाला नहीं है। पर हाँ, अगर मार्केट में मूवमेंट आता है तो 3 हफ्ते में आपको यहाँ कहीं दिख सकता है, या फिर यहाँ से आपको रिवर्स हो जाता हुआ दिख जाएगा। आपको जनवरी में आसपास फर्स्ट वीकली क्लोजिंग में आपको कहीं यहाँ पे पैटर्न देखने को मिल सकता है, अगर एवरीथिंग वर्क्स फाइन, ठीक है। तो अभी हम वीकली का मैंने आपको क्या सिनेरियो बताया है कि एक बार आप इस वीडियो को रिवर्स करके भी देख लेना अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। आपको सारी चीज़ें क्लियर होने लगेंगी। तो सिंपल सी बात है, 2 हफ्ते की लिक्विडिटी इसने उठा ली है और खूब इसके पास फ्यूल है। और इसने पूरे हफ्ते, मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम पे भी जाके दिखा दिया था कि इसने पूरे हफ्ते एक रेंज क्रिएट की है। ये 5 कैंडल, 5 दिन ही फोरेक्स मार्केट ओपन होता है, 5 दिन से रेंज क्रिएट की है। उसके बाद अभी इसके पास इनफ कैपेबिलिटी, और देखो इसने लास्ट में क्लोजिंग भी कहाँ की है। तो ये पूरा कैंडल पूरे दिन एक्सपेंड हुआ है यहाँ तक। डेली कैंडल अगर आप देखो तो ये पूरा एक्सपेंड हुआ है यहाँ तक पूरे दिन, और रात में क्लोजिंग होते होते ये देखो कितने तेज़ी के साथ नीचे गिरा है। और यहाँ पे क्लोजिंग कर दिया 4,198 पे। आपको दिखाता हूँ, ये 15 मिनट में इसने पूरा वो कैप्चर किया। तो आप देख सकते हो कि शार्प रिवर्सल है ये, ठीक है। यहाँ से गिरा है पूरा, जो ये मैंने और एरिया मार्क कर रखा था। यहाँ से यहाँ जाने में देखो इसको कितने दिन लगे हैं, 3 दिन लगे हैं। जो मैंने ट्रेड भी दिया था 3 दिन में गया था ये। और यहाँ से यहाँ आने में आपको देखो ये कितना 45, लगभग आप मान के चलो 450 पिप्स, 45 पॉइंट, मतलब 450 पॉइंट मार्केट गिरने में, 450 पिप्स मार्केट गिरने में इसको सिर्फ 30 मिनट लगे, ठीक है। 30 मिनट लगे, 30 मिनट में हो गया, और बाकी 3 दिन में हो रहा था। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि मार्केट का जो डायरेक्शन है, जो बायस है, वो बियरिश डायरेक्शन है और नीचे ही जाने वाला है। हो सकता है आपको मंडे को मार्केट यहाँ देखने को मिले रेंज करते करते धीरे धीरे न्यूयॉर्क सेशन के आसपास तक, या ये 4258 और 4247 के आसपास, 47 और 58 के बीच में, मतलब यहाँ से आपको कुछ दिखता हुआ रिवर्सल वगैरह देखने को मिलता है। आप यहाँ से एक सेल का ट्रेड कर सकते हो। बाकी मंडे को आप अवॉइड करना, क्योंकि ये हो सकता है धीरे धीरे जाएगा, या हो सकता है यहाँ से ही रिवर्स हो जाए, या यहाँ से रिवर्स हो, या फिर मेन जो है हमारा ट्रेड यहाँ रहेगा। वो अगर यहाँ से रिवर्सल हमें मिलता है 427 से 4258 से, अगर हमें यहाँ सेल ट्रेड देखने को मिलता है, तो हम अपना स्टॉप लॉस आप देखना कि यहाँ पे कर पाओ। पहले पोजीशन साइजिंग कम रखना, और एक बार जैसे ही आपको डायरेक्शन कंफर्म हो जाए, नीचे जाने लगे मार्केट आपके डायरेक्शन में, तो आप SL छोटा कर सकते हो और पोजीशन इंक्रीज़ कर सकते हो, लेकिन उससे पहले मत करना, ठीक है। आप कंफर्मेशन लेके ही करना, क्योंकि ये बहुत बड़ा SL होता है। और 4 RPI और अच्छे से रिस्पेक्ट करेगा इस मार्केट, क्योंकि यहाँ बहुत तेज़ी से गिरा है, तो यहाँ बहुत से लोग इंटरेस्टेड रहे होंगे, ठीक है। और ये ऑर्डर ब्लॉक है, साफ साफ दिख रहा है, और ये ऑर्डर ब्लॉक भी हायर टाइम फ्रेम पे बना है। इसके ऊपर कोई POI नहीं है जहाँ पे मार्केट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी ले चुका था सारी, तो नीचे ही जाना है मार्केट को। तो यहाँ पे आके अगर देखते हो तो यहाँ से आप कम से कम आपको 450 पिप्स मिलते हैं। और 450 पिप्स होते हैं ना कि 0.01 पे आप ट्रेड करते हो, मतलब मिनिमम कैपिटल जो आपको लोग बताते हैं $100 से $500, $1000 का चैलेंज, वो आप इजीली यहाँ से $65 बन जाएंगे। अगर आप 0.1 पे करते हो $650 बन जाएंगे, जो कि एक IT इंजीनियर वगैरह की सैलरी भी नहीं होती है दिन की, महीने की, ठीक है। इतना आपका बन जाएगा अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में आता है, और जो आएगा ही आएगा अगर एवरीथिंग वर्क्स फाइन, अगर कोई न्यूज़ वगैरह नहीं आती है। क्योंकि ये सारी जो ये आप लिक्विडिटी देख रहे हो ना, 4020 से 21 से 98 96 तक, ये सारी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। और हो सकता है मार्केट आपको यहाँ शार्पली मूव करता हुआ मिले, और फिर यहाँ से, क्योंकि ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है सारी, और ये लगभग 4-5 घंटे में सारी चीज़ें क्रिएट हुई हैं, ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, यहाँ तक जाएगी। यहाँ से मार्केट आपको शार्पली नीचे देखने को मिल सकता है। और आप देखो मार्केट गोल्ड का एक बिहेवियर और बताऊँ, जहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रैपिंग होते हैं, और बहुत से ज़्यादा लोग जो सोचते हैं स्कैल्पिंग करने के लिए, वो फेल, उनका अकाउंट क्यों ब्रीच होता है, वही बता देता हूँ मैं। देखो, जब मार्केट यहाँ से गिरा होगा, बहुत शार्पली गिर रहा होगा, आप देखना यहाँ 5-5 मिनट पे कितने बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे होंगे, देख रहे हो कितने बड़े बड़े कैंडल बन रहे हैं। ये रहा, इतने बड़े बड़े कैंडल जब बनते हैं ना, तो मार्केट में लोगों को हो जाता है कि साइकोलॉजी की, भाई अब नीचे जाएगा मार्केट। लेकिन लोग कन्फर्मेशन के चक्कर से रिवर्स हो गया, कैसे हो गया, 50 चीज़ें होती हैं, वो आपको बाद में बताऊँगा। पर जैसे ही ये कैंडल गिरा, लोगों ने एंट्री ली होगी, ठीक है, कि भाई इतना गिरा है तो अभी बहुत गिरेगा। पर ऐसा नहीं है, यही तो गोल्ड का बिहेवियर है
कि अगर कोई उसमें अगर ट्रेड में एंटर होता है ना, ये देख के, मोमेंटम देख के या प्राइस की देख के कि भाई कितनी जल्दी डिलीवरी कर रहा है प्राइस, तो 15 मिनट में कितना बड़ा कैंडल बना है। 450, मतलब आप मानो 450 पिप्स मार्केट 15 मिनट में गिर गया। और यहाँ 650 पिप चलने में, जो मैंने आपको ट्रेड दिया था, सक्सेसफुल ट्रेड है ये, 650 पिप चलने में 3 दिन लगे हैं और बाकी 15 मिनट में पूरा गिर गया इतना। तो आप सोच सकते हो कि यहाँ पे साइकोलॉजी कैसी होती है। अब जो कोई भाई इस कैंडल क्लोजिंग देख रहे हो, 15 मिनट की क्लोजिंग, कि भाई यहाँ पे जैसे क्लोज हुआ होगा, लोगों को लगा होगा भाई 15 मिनट, भाई थोड़ा और नीचे जाएगा, थोड़ा और नीचे जाएगा। कितना बड़ा ऐसा लोग है जिनने यहाँ एंटर किया होगा कि भाई अभी तो इतना बड़ा आया तो एकदम से तो रिवर्स नहीं होगा, नीचे ही जाएगा। कितना गया ये, नहीं गया। इसके बाद सीधा रिवर्स हो गया ये। उसके बाद ये 15 मिनट की कैंडल है, 15 मिनट 1-2 मिनट की कैंडल पे ट्रेड नहीं करना सिखा रहा मैं आपको। 4218, और ये बहुत बड़ा एसएल होता है, इसने में तो लोगों की जान निकल जाती है। इतना अगर दिन का वो कैप्चर कर लेते हैं ना, तो 50 रील उनकी कट के वीडियो पर अपलोड हो जाती है, ठीक है। और ये देखो कितना ज़्यादा रेंज किया है मार्केट ने। मैं आपको अगर लाइन इन्फो से ही बता देता हूँ कि आपको लगेगा कि नहीं भाई, वैसे तो कोई समझदार होगा तो उसे समझ में आ ही रहा होगा। ये ओवरऑल देखो 23 कैंडल है, 2 दिन 5 घंटा 53 मिनट का डिस्टेंस, ठीक है। पाँच घंटा 30 मिनट लगे हैं इसको ट्रैवल करने में, ठीक है। और इतने में जो भी लोग इसको देख के एंट्री लिए होंगे उनका एसएल गया होगा, बहुत तगड़ा एसएल गया होगा। जो कि मेरे भी अकाउंट्स पहले यहीं पे उड़ा करते थे, पर आगे से ये मिस्टेक नहीं हुआ करेगी मुझसे भी, क्योंकि मेरे 3 अकाउंट इसके चक्कर से उड़ चुके हैं। तो ये गोल्ड का बिहेवियर है, इसको नोट कर लेना। मैंने 3 अकाउंट उड़ाए हैं जब मैंने ये चीज़ सीखी है कि गोल्ड में आप कभी भी जस्ट इसलिए एंटर मत हो होप में कि भाई इतना नीचे चला गया थोड़ा और चला जाएगा, या फिर इतना ऊपर चला गया तो थोड़ा और ऊपर चला जाएगा। नहीं भाई, गोल्ड का ये बिहेवियर है, अगर कोई उसमें मोमेंटम देख के एंट्री लेगा तो उसके एसएल वो ज़रूर खाएगा, या फिर वो रेंज क्रिएट कर देगा। और रेंज इतना तगड़ा क्रिएट करेगा, क्या होता है ना स्कैल्पिंग में, जैसा लोगों ने आपको सिखाया है ऑनलाइन ट्रेडिंग वगैरह में, आप क्वांटिटी बढ़ाते हो। जैसा मान लो आप 0.1 लॉट से ट्रेड कर रहे थे, तो यहाँ से यहाँ तक आने में मार्केट आपको $100 का लॉस देता, पर आप स्कैल्पिंग करो भाई, नीचे जाएगा मोमेंटम बहुत ज़्यादा पैसा बन जाएगा। अब 0.5 से करोगे तो क्या होगा पता है, वो आपको $100 का लॉस नहीं, $500 का लॉस दिखेगा। और जब आपको $100 का लॉस झेलने की आदत है, $200 $250 होगा, आप वहाँ कट कर दोगे, ठीक है। तो कितना गया मोमेंटम में, आया कुछ भी नहीं, चला गया इतना। क्योंकि कोई भी जनरली सी बात है, क्योंकि 15 मिनट की क्लोजिंग देख के अगर कोई यहाँ तक के लिए तो नहीं लेगा, वो ये एटलीस्ट यहाँ तक एक्सपेक्ट करेगा 4186 180 इतना तो जाएगा जाएगा, पर नहीं, यही गोल्ड का बिहेवियर है, ठीक है। तो इसको देख के सारी चीज़ें करना आप। ये मैंने एक चीज़ बता दी है, ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये मैं आपको वीडियोज़ में इसके ऊपर कोर्स भी बना के बेचा जा सकता है। तो एक बार वीडियो आगे पीछे करके देख लो, आपको सारी चीज़ें समझ में आती रहेंगी। आई होप वीडियो पता नहीं कितनी लंबी हो, शायद 12 मिनट की वीडियो है, नहीं 12 मिनट की, 22 मिनट की वीडियो बन चुकी है अब तक। मैं इसमें ज़्यादा एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं करने वाला, ठीक है, मैं आपको नॉर्मल बता रहा हूँ। तो मैंने मंडे का आपको प्लान बता दिया है यहाँ पे, कि जब मार्केट यहाँ इस एरिया में आता है ना, मैं रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक कर रखा है सब कुछ, ठीक है। आप मैं इसको अच्छे से बता देता हूँ आपको। देख रहे हो जहाँ जहाँ मैंने एरिया मार्क किया, वहाँ वहाँ मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, मैंने लिख के रखा है। देखो पहले 3 दिन से रजिस्टेंस एरिया, ठीक है। मार्केट यहाँ देखो इतना बड़ा शार्प सेलिंग आया, इसके बाद यहाँ से ऊपर गया ही नहीं है, मार्केट गया ही नहीं है, रजिस्टेंस ही ले रहा है। और ये ब्रेक होगा, ये ब्रेक कहाँ तक होगा, इस ऑर्डर ब्लॉक तक लेने आएगा, या फिर हो सकता है आपको 4245 से ही नीचे जाता हुआ मिल जाए। लेकिन ये एक रेंज है, यहाँ पे आपको जैसे एंट्री मिलती है 5 मिनट पे डिस्प्लेसमेंट आता है मार्केट में, ठीक है, इंस्टीट्यूशन की एंट्री हो जाती है, तो आप यहाँ से सेल करना और नीचे तक टारगेट रख सकते हो। मैं आपको टूल भी लगा के दिखा देता हूँ कि आपको कैसे क्या रखना है, ठीक है। तो आई होप आपको मंडे का प्लान समझ में आ गया। तो वीकली ही हमारी वियरिस है बुरी, और मैंने बता दिया क्यों, क्योंकि भाई ये पिछले 5 दिन से रेंज ही क्रिएट कर रहा है मार्केट, ठीक है। और ये एक ऑर्डर ब्लॉक है नीचे, डेली का ऑर्डर ब्लॉक, तो यहाँ तक मार्केट आएगा, यहाँ से लिक्विडिटी उठाएगा, उसके बाद ऊपर जाएगा। ये सारे रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक है, सारी चीज़ें मैं पहले ही देख चुका हूँ,